हेलो एवरीवन, हाई फाई ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं सचिन कुमार आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी में केमिस्ट्री का सिलेबस लेकर आया हूं। कल आप लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से यूपी टीजीटी में फिजिक्स का सिलेबस नोट किया होगा। आज हम केमिस्ट्री का सिलेबस नोट करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री में भी बहुत सारे टॉपिक हैं हमारे जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, वो हम एक्स्ट्रा से नोट करेंगे यहाँ पर। तो चलिए हम केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कशन करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारा चैप्टर रहेगा, जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है वो दे रखा हमारा पदार्थ, द्रव्य। ठीक है, द्रव्य की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे हम। यौगिक एवं मिश्रण का अध्ययन करेंगे। द्रव्य के प्रकार, कितने प्रकार के द्रव्य होते हैं, द्रव्य एवं तत्व एवं उनका गुणधर्म, यहाँ पर हम इससे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम द्रव्य के बहुत सारे जैसे गुण होते हैं, जैसे द्रव्य हमारा किस किस पदार्थ कैसे कैसे बना हुआ है, उसके संगठन में क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, वो सब चीज़ हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, दूसरा चैप्टर हमारा होता है रासायनिक संयोग के नियम। इसमें स्थिर, अपवर्त्य एवं व्युत्क्रम अनुपात के नियम हम डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। गैलुस-शेक का नियम, गैलुस-शेक का आयतन संबंधी नियम, मिश्रलिक का समाकृतित्व तत्व। ठीक है जी, और इसमें हम ये सारे के सारे डिस्कस करेंगे रासायनिक संयोग के नियम में। इसके बाद हमारा चैप्टर जो आएगा, चैप्टर पदार्थ की संरचना, पदार्थ कैसे कैसे बना हुआ है, इसके अणु, परमाणु और यहाँ पर जो मूलभूत कण है हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन सब का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। कैसे हमारा प्रोटॉन बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन बना हुआ, गॉड पार्टिकल क्या होता है, वो सब इसी के अंदर आएगा। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इसी में ही है। परमाणु, अणु एवं उनके अभिलक्षणिक गुण, जो भी जितने भी गुण रहे होंगे, परमाणु की खोज कैसे हुई है, अणु की खोज कैसे हुई है, कैसे मिलकर अणु बना हुआ है, परमाणु कैसे मिलकर बना हुआ है, वो सब चीज़ हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर आता है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना मतलब क्या है, परमाणु के बारे में बात करना। ठीक है, परमाणु किस किस भागों से मिलकर बना है, कैसे कैसे उसमें पार्टिकल पाए गए हैं, कौन कौन से स्थायी कण हैं, कौन कौन से अस्थायी कण हैं, उन सब का अध्ययन हम परमाणु संरचना के अंदर करेंगे। कैसे कैसे खोज हुई, किसने खोज की, जैसे नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, वो सब चीज़ इसके अंदर अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखो रदरफोर्ड का परमाणु अल्फा कण प्रकीर्णन, नाभिक की खोज, वो सब चीज़ हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 हमारा रहेगा द ब्रोगली समीकरण और हाइजीनबर्ग। देखो ये टॉपिक है, ये एक कोई चैप्टर नहीं है, यहाँ से टॉपिक उठाए गए हैं यूपी टीजीटी में, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम हाइजीनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। हाइजीनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, एस पी और डी कक्षकों की आकृति, एस पी और डी कक्षक कैसे होते हैं, जैसे एस गोलाकार है, पी हमारा क्या है, डंबलाकार है, और डी ऑर्बिटल हमारा द्विडंबलाकार है। तो उनकी आकृति का अध्ययन भी हम इसी में ही करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमारा आपबाउ नियम, आपबाउ नियम से हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। वहाँ पर आपबाउ नियम इसी में डिस्कशन करेंगे। हुंड का नियम, जो इलेक्ट्रॉन का भरना है, जैसे हम एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पी में कितने भरेंगे, डी में कितने भरेंगे, वो उनके अपवाद, सब चीज़ हम इसमें ही अध्ययन करेंगे। वो हुंड के नियम अनुसार भरते हैं यहाँ पर। पाउली का अपवर्जन नियम, कि जो किसी भी कक्षा में कि दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसके लिए सभी चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते, वो पाउली का नियम है, वो यहाँ से ही अध्ययन करेंगे उसका हम। ठीक है, तथा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी के आधार पर बनाए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर 6 आएगा रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता को हम रेडियो एक्टिविता भी बोलते हैं। तो ये जो रेडियो सक्रियता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारे टॉपिक रहेंगे रेडियो सक्रियता की खोज किसने की है, रेडियो सक्रियता के बारे में बताया किसने था सबसे पहले, वो सब चीज़ अध्ययन करेंगे। रेडियो सक्रिय किरणें, जो हमारी अल्फा, बीटा, गामा, 3 प्रकार की रेज निकलती हैं, वो सब चीज़ इसी के अंदर अध्ययन करेंगे। और उनके गुण, कैसे गुण होते हैं, कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ, उसका जो कितने टाइम में वो अपने प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, औसत आयु क्या होती है, रेडियो सक्रिय एवं क्षय के नियम क्या हैं, वो सारे के सारे नियम हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, संलयन क्या होता है, कल हमने फिजिक्स की क्लास में भी सर ने आप लोगों को बताया था। संलयन और विखंडन वहाँ पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ का संलयन और विखंडन है, तो हम यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। जबकि फिजिक्स में वहाँ पर नाभिकीय संलयन के बारे में बताया था, वहाँ पर अलग से डिस्कशन होगा। कृत्रिम रेडियो सक्रियता,
कैसे करते हैं हम? रेडियो सक्रियता होती है समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। क्या होते हैं, कैसे कैसे डिफाइन करेंगे, कौन कौन से होते हैं, मोस्ट एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जो पेपर में आ सकते हैं, उन सब का डिस्कशन हम इसी चैप्टर के अंदर करेंगे। इसके बाद आता है हमारा रासायनिक आबंध। रासायनिक आबंध ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। संयोजकता की मूल अवधारणा, संयोजकता होती क्या है, कैसे कैसे संयोग करेंगे। जैसे मैं कहने लगूँ आपको कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर बॉन्ड बनाया, क्या बॉन्ड बनाया, वो सब इसी के अंदर आएगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बने हुए हैं, तो जल के अंदर किस प्रकार का बंध होता है, अमोनिया के अंदर किस प्रकार का बंध होता है, वो सब हम इस रासायनिक आबंध में डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बीज सिद्धांत क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, अष्टक नियम क्या होता है, अष्टक नियम, अष्टक नियम के अपवाद क्या हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक क्या है, सह संयोजी यौगिक क्या है और उप सह संयोजी यौगिक क्या है, वो इसी चैप्टर में अध्ययन करेंगे हम। ध्रुवण क्या होता है, फैजान के नियम, सोडी और फैजान 2 वैज्ञानिक थे यहाँ पर, उसके नियमों का अध्ययन करेंगे जो हमारे टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। अकीरीय युग्म प्रभाव क्या होता है, वो भी हम यहीं से अध्ययन करेंगे। सह संयोजकता का संयोजकता आबंध सिद्धांत, इसका मतलब क्या है कि जैसे H2 अणु का बनना, O2 अणु का बनना, N2 अणु का बनना हमारे कक्षक सिद्धांत की सहायता से डिस्कशन किया गया था, लेकिन यहाँ पर केवल हमारे सिलेबस में H2 अणु का दिखाया गया है। तो H2 अणु के लिए आणविक कक्षक सिद्धांत की परिकल्पना के बारे में अध्ययन करना है हमें। ठीक है, संकरण क्या होता है, संकरण कितने प्रकार के होंगे, संकरण हमारे 2 प्रकार के दिए गए हैं यहाँ पर। कौन कौन से दिए गए हैं, एक तो sp संकरण के बारे में पढ़ना, sp2 संकरण के बारे में पढ़ना और sp3 संकरण के बारे में पढ़ना। संकरण वैसे 5 प्रकार का होता है, लेकिन हम 5 में से केवल 3 का अध्ययन करेंगे। हमारे टीजीटी के कोर्स में टीजीटी साइंस के कोर्स में केवल इतना ही दिया गया है कि हमें 3 प्रकार का संकरण पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 हमारा रहेगा वैद्युत रासायनिक सेल। जो सेल हमारे बताए गए हैं, सेल कौन कौन से होते हैं, गैल्विन सेल, वोल्टीय सेल और वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो वोल्टता सेल क्या होता है एवं इसकी कार्य क्रियाविधि क्या है। शुष्क सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। शुष्क सेल जैसे हम घड़ी के सेल देखते हैं, घड़ी का सेल या रेडियो में पहले सेल डालते थे, वो वाला सेल जो होता है वो शुष्क सेल कहलाता है। लेड भंडारण सेल, लेड भंडारण बैटरी, इसका मतलब क्या है, जो आप लोगों के आपने इन्वर्टर के अंदर, घरों में इन्वर्टर के अंदर देखा होगा, लेड भंडारण बैटरी है वो भी। इसके बाद हम उत्क्रमणीय सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रोड विभव बताएंगे, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, किसी इलेक्ट्रोड का विभव कैसे नापते हैं, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट नष्ट समीकरण और इसके अनुप्रयोग, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, नष्ट समीकरण। इससे हर बार टीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं में हमें संकेत मतलब प्रतीक हमारे कौन कौन से हैं, आयन कैसे बनते हैं, आयन, और ये सूत्र कौन कौन से सूत्र हैं। जैसे कि हमारा नमक का सूत्र होगा, नमक का सूत्र क्या है, NaCl। जो हमारे फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा HCOOH। ये जितने भी सूत्र हैं आप लोगों के, ये सब यहीं पर ही आप लोगों को बताया जाएगा। रासायनिक अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण, जो जैसे कि यहाँ पर N2 और H2 मिलकर क्या बनाओगे, NH3 बनाओगे। ठीक है, वो सारी की सारी समीकरणें यहाँ पर होगी। जैसे हमने क्या नमक के अंदर जल मिला दिया तो वहाँ पर क्या बनेगा, जैसे कि हमने क्या कर दिया, यूरिया को क्या कर दिया, गर्म कर दिया, तो क्या बनेगा वहाँ पर, वो सब चीज़ें यहीं पर बताई जाएंगी आप लोगों को। रासायनिक समीकरणें किस प्रकार से आप प्रदर्शित करेंगे उन्हें, रासायनिक समीकरणें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। इस रासायनिक अभिक्रिया तो आप इम्पोर्टेंट लगाना है इसे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। प्रीवियस ईयर के जब मैं पेपर कराऊंगा आप लोगों को, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से ही आए हुए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन एवं उनमें अंतर क्या होंगे, वो सब बताएंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार की होती है हमारी रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, द्विअपघटन अभिक्रिया, मंद अभिक्रियाएं, तीव्र अभिक्रियाएं। ठीक है जी, और एक होती है इसमें तात्क्षणिक अभिक्रिया। तीव्र गति को, जो तीव्र गति से अभिक्रिया चलती है उसे हम तात्क्षणिक अभिक्रिया
या फिर हम आयनिक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो आयनों के मध्य होती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, प्रेरित उत्प्रेरित अभिक्रिया, प्रेरित अभिक्रिया, वो सब जितनी भी अभिक्रिया लिखी हुई हैं सारी की सारी आपको फुल डिटेल से बताई जाएगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप बात करेंगे यहाँ पर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसका मतलब जो हमारी मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो पूरा का पूरा टॉपिक है। यहाँ पर ये पूरा टॉपिक है। इसमें देखो वर्गीकरण कैसे किया हुआ है। मेंडलीव का आवर्ती वर्गीकरण, मेंडलीव ने जो वर्गीकरण दिया था वो परमाणु भार के आधार पर दिया था। मेंडलीव का वर्गीकरण दिया हुआ और इसके आधार भी बताया गया कि उसका आधार क्या था, उसके गुण कैसे कैसे थे, उसके समय में तत्व कितने ज्ञात थे, वो सब यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण क्या थे, दोष क्या थे, क्यों फेल हो गई थी, मेंडलीव ने इतनी अच्छी आवर्त सारणी दी थी। देखो उस टाइम पर ना सबसे बेहतरीन जो काम किया था आवर्त सारणी के विकास में वो डी मेंडलीव ने किया था, लेकिन उनकी भी आवर्त सारणी में दोष पाए गए थे। वो सब दोष और गुण यहीं पर ही अध्ययन करेंगे उनका। आवर्त सारणी के परिवर्तन, रूप एवं उसके महत्वपूर्ण लक्षण, जो आधुनिक आवर्त सारणी बनी है उसी के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर। और फिर इसके बाद जो हमारे तत्वों के आवर्ती गुण हैं, जैसे जैसे आप तत्वों के आवर्त में जाएंगे, जैसे हमारे 7 आवर्त हैं, आवर्त सारणी के अंदर 7 आवर्त है, उसमें प्रत्येक आवर्त में किस प्रकार से परिवर्तन होगा उस परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे परमाणु त्रिज्या कैसे परिवर्तित होगी, आयनिक त्रिज्या कैसे परिवर्तित होगी, आयनन विभव को क्या होता है, आयनन विभव, यहाँ पर कभी कभी एनसीईआरटी में इसे लिखा रहता है आयनन एंथैल्पी, ठीक है। तो वो आयनन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, इसे इलेक्ट्रॉन लब्धि लिखा रहता है वहाँ पर एनसीईआरटी में। वैद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, वैद्युत ऋणात्मकता के बारे में अध्ययन करेंगे इसी में ही, इसी टॉपिक के अंदर। इसके बाद हम वर्ग और आवर्त में गुणों का अध्ययन करेंगे कि वर्ग कौन कौन से हमारे, अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो 18 वर्ग हमारी आधुनिक आवर्त सारणी में बने हुए हैं, लेकिन अगर हम उन्हें भी डिवाइड करें तो 8 के भाग में हमें डिवाइड किया गया है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद एस पी तत्वों के सामान्य गुण, केवल हमारे टीजीटी के साइंस में एस और पी का आवर्तों के गुण दिए रखे हैं। यहाँ पर एस और पी ब्लॉक के आवर्ती गुण दिए हुए हैं। डी ब्लॉक में केवल 3D श्रेणी, जो हमारी 3D श्रेणी है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनका चुंबकीय गुण, उनकी जो यहाँ पर संयोजकता है वो दी गई है। ऑक्सीजन संख्या, कैसे रंग परिवर्तन करेंगे, कैसे हमारे चुंबकीय गुण होंगे 3D श्रेणी के, कैसे वो यौगिक बनाएंगे, वहाँ पर किस प्रकार का यौगिक बनता है, वो सब 3D का दिया हुआ है। केवल हमें इससे ज़्यादा फालतू नहीं करना है, जो हमारा सिलेबस में दिया गया है केवल वही हमें इनका अध्ययन करना है। हमें जटिल यौगिकों का निर्माण कैसे करते हैं, जटिल यौगिक होते क्या हैं, जिसे हम उपसंयोजक यौगिक भी बोलते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, जटिल यौगिक। इसके बाद हमारा रासायनिक, जो सामान्य कार्बनिक रसायन है, सामान्य कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो सामान्य कार्बनिक रसायन, इसमें हमें इंटर की बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन हमें सारी नहीं पढ़नी है। इसमें केवल वही चीज़ पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए कंडक्ट हो सकती है, वो ही इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। इसमें से क्या पढ़ेंगे, प्रेरणिक प्रभाव है, इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया तथा मेसोमेरिक प्रभाव क्या होते हैं, अति संयुग्मन, अति संयुग्मन कंजुगेशन बोलते हैं इसे हम, अनुनाद क्या होती है, रेजोनेंस, ठीक है, और अनुनाद के प्रयोग क्या हैं या इन सब के प्रयोग क्या हैं, वो सब चीज़ का अध्ययन करेंगे हम। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और नाभिक स्नेही अभिकर्मक, 2 प्रकार के हैं। एक तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं और एक होते हैं हमारे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ठीक है। उन दोनों का अध्ययन करेंगे यहाँ पर। मुफ्त मूलक क्या होते हैं, कार्बोधनायन, कार्बोधनायन और कार्बोरनायन, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, यहाँ पर इन सब का अध्ययन करेंगे। H2 आबंध, H2 आबंध यानी कि H2 के मध्य जो बंध बना हुआ है वो किस प्रकार से बना हुआ है और इसके क्या क्या प्रभाव हैं, वो सब पढ़ेंगे यहीं पर ही। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कैसे किया हुआ है, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, इसका मतलब क्या है, उनका नामकरण। जैसे हम कहने लगे कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण क्या होगा, ठीक है, वही अम्ल बोल लेंगे उन्हें। जबकि और क्या, हमारे जो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन होगा, और हमारे जो एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल, उनका वर्गीकरण कैसे किए रखा है और किसे कैसे ये बनाएंगे हम, कैसे कैसे इनके गुण होते हैं, किस चीज़ में पाए जाते हैं, उन सब का अध्ययन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। देखो इनका नामकरण, नामकरण में मतलब IUPAC नाम से है, यहाँ पर IUPAC नाम, IUPAC नाम से नामकरण का मतलब है, यहाँ पर नामकरण करेंगे IUPAC के फॉर्म में, ठीक है। चैप्टर 12 हम लास्ट चैप्टर देखेंगे। इसमें ये है हमारी समावयवता।
समाव्ययता के बारे में देखो, यहाँ पर समाव्ययता होगी संरचनात्मक समाव्ययता, त्रिविम समाव्ययता और कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की अवधारणा इसी के अंदर है। ठीक है, सरल प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होगी, योगात्मक एवं निराकरण अभिक्रियाएं कौन कौन सी होंगी, उनकी क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम जानेंगे कि ये कैसे कैसे हमारी अभिक्रियाएं होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ चैप्टर नंबर 13 का। चैप्टर नंबर 13 में निम्न अभिक्रियाओं के बनने में हम मतलब यहाँ पर कोई अभिक्रियाएं हैं, जैसे कि मैं कहने लगूँ कि मुझे एल्केन बनानी है, एल्केन बनानी है, तो भाई कैसे बनाएंगे हम एल्केन। सबसे सरल एल्केन होता है हमारा मीथेन CH4, जिसे आप मार्स गैस भी कहते हैं, जिसे आप क्या कहेंगे, मार्स गैस। ये आपके घरों के सिलेंडर में भी पाई जाएगी, जैसे कुछ मात्रा में जो आप घर का LPG सिलेंडर यूज़ करते हैं वहाँ पर भी ये सब चीज़ पाई जाएंगी। तो ये कैसे बनते हैं, उनके बनने का निर्माण देखेंगे। एल्कीन का बनने का निर्माण देखेंगे हम, एल्काइन कैसे बनते हैं, और ये हमारा एल्किल हैलाइड, हैलोजन और एल्केन से मिलकर यहाँ पर एक टॉपिक है, ये एल्किल हैलाइड बना हुआ है, इसका अध्ययन करेंगे। कीटोन क्या होते हैं हमारे, कीटोन जैसे एसीटोन हो गया, ठीक है, और यहाँ पर यह है एल्डिहाइड, ठीक है, ये एल्डिहाइड है, यहाँ पर एल्डिहाइड का अध्ययन करेंगे हम, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन और एल्डिहाइड और उनके जितने भी व्युत्पन्न हैं वो सब इसी के अंदर अध्ययन किया जाएगा। बेंजीन है, बेंजीन और उसके निर्माण, बेंजीन के साथ साथ में क्या क्या मतलब कैसे कैसे हम बेंजीन, अगर मैंने बेंजीन के ऊपर OH समूह लगा दिया तो वो क्या फिनोल बन जाएगा, हमने CH3 समूह लगा दिया टॉलुइन बन जाएगी हमारी, तो वो सब चीज़ हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल सचिन सर केमिस्ट्री के नाम से है, सचिन सर केमिस्ट्री आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो मेरा चैनल निकल कर आएगा। वहाँ पर जितनी भी वीडियो मैं यहाँ पर यूट्यूब पर डाल रहा हूँ उस सभी के लिंक मिल जाएंगे, जो क्विज़ होती हैं क्विज़ मिल जाएगी, वहाँ पर डेली के क्वेश्चन PDF वगैरह मैं डालता रहता हूँ। आप मेरा चैनल फॉलो कीजिए, उस पर सभी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए तो इसमें इतना ही। आप लोग ये सिलेबस बड़ा ध्यान से नोट करना, इसके बाद हम इस हर टॉपिक से हर टॉपिक की वीडियो मैं प्रोवाइड करवाऊँगा यहाँ से, और सबके नोट्स में टेलीग्राम पर डालता रहूँगा। तो आप लोग, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ, सफलता आप लोगों की शोर मचाएगी अगर आप मेरे साथ मेहनत करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, हमारे पहले ही टॉपिक पर हमारी वीडियो आएगी, आप लोग उसमें पढ़कर देखना, आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के थ्रू। जो भी आप मेहनत करना चाहते हो, मैं हर मेहनत में आप लोगों के साथ बना हुआ हूँ, बस कमर कस लीजिए आप हमारे साथ और सवार हो जाइए हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।